पप्पू बाहर निकल। तूने हम तीनों के पतियों को ऐसा क्या खिला दिया जो वो ठीक से खड़े भी ना हो पा रहे। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तीनों अपनी चप्पलें निकाल के पप्पू की धुलाई करने लगती हैं। अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ भाई, अरे कोई मुझे इस काली दुर्गा सरस्वती से बचाओ। पप्पू अपनी जान बचाकर भाग रहा था और वहीं वो तीनों पप्पू के पीछे पड़ी थी। पप्पू भागता हुआ प्रेमचंद की दुकान पर पहुंचा। प्रेमचंद भाई मुझे इन तीनों औरतों से बचा लो। अरे लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। अरे जिंदा रहूंगा तो सब बता दूंगा, पहले मुझे इन तीनों औरतों से बचा लो भैया। अरे अरे रुकिए रुकिए, आप तीनों इतने गुस्से में क्यों हैं? पप्पू का बच्चा कहाँ है? उसने हमारे पतियों को पता नहीं चाय पकौड़े में क्या मिलाकर खिला दिया है। हमारे पति ठीक से खड़े भी ना हो पा रहे, कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं, गुस्सा आ रहा है तो तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। शांत हो जाइए, मैं उनको समझा दूंगा। मैं देखता हूँ आखिर बात क्या है। अपना दिमाग जो है ठंडा करके वापस घर लौट जाइए, ठीक है? कल सुबह तक रामू काका, मोहन और संतोष जो है वो तीनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा। प्रेमचंद उन तीनों औरतों को शांत करता है, फिर उनके जाने के बाद पप्पू से कहता है, अरे पप्पू सच सच बताओ, आखिर तुमने चाय में ऐसा क्या मिला दिया? अरे वही जो तुम मिलाते हो यार, भांग। तुम्हें किसने बताया? अरे मैंने उस दिन सुबह तुम्हारी बातें सुन ली थी, जब तुम सुबह भांग की बोतलें लेना घर से भूल गए थे, उसी दिन की बात है। अच्छा, तो तुमने मेरी नकल की। अरे तुम्हें पता भी है मैं ऐसा क्यों करता हूँ? हैं? पता भी है तुम्हें? मैं साधारण तरीके से चाय और पकौड़े की टपरी अपने गांव में लगाया करता था यार, लेकिन मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मुखिया जी आप तो समझिए, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। अरे सारे गांव वाले क्या झूठ बोल रहे हैं फिर? हैं? मैं कहता हूँ मेरे गांव से निकल जा, अभी क्या अभी। लेकिन मुखिया जी इस बरसात के मौसम में देखिए ना, मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? पापा अब हम कहाँ जाएंगे? अब आप अपनी दुकान कहाँ खोलेंगे? क्या अब हम सब भूखे मर जाएंगे पापा? बेटी की बात सुनकर प्रेमचंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आंसू छुपाते हुए अपनी बच्ची से कहता है, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरे पिता बहुत मेहनत करेंगे बिटिया, और किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। बरसात के मौसम में मेरा परिवार बेघर हो गया था। पूरी रात मेरे परिवार ने जंगल में बिताई थी। मैं आज भी वो रात याद नहीं करना चाहता। बहुत मुश्किल की घड़ी थी वो मेरे परिवार के लिए। सुबह में जब अपने परिवार के लिए खाने की तलाश में निकला था, तो मुझे वहां पर एक बाबा मिले। बाबा मेरा परिवार रोड पर आ गया है बाबा। मुझे उस गलती की सजा मिल रही है जो गलती मैंने की नहीं बाबा। मेरी मदद कीजिए बाबा जी। बेटा मैं तेरी समस्या को समझ सकता हूँ, परंतु मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो कोई चमत्कार कर दूं। हाँ, परंतु मैं तुझे एक भभूति देता हूँ। तू एक काम करना, तो उसे भांग की पत्तियों के साथ अपने चाय पकौड़ों में मिलाकर दुकान लगाना। ये भभूति लोगों के दुखी जीवन और कष्टों को दूर करेगी। बाकी अपने परिवार की नैया तुझे स्वयं चलानी होगी बेटा। जी बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। मैंने उन बाबा जी से मात्र मदद मांगी थी। मैं नहीं जानता कि वो मेरे बारे में इतना सब कुछ पहले से कैसे जानते थे, परंतु उनकी बातों से मुझ में बहुत आत्मविश्वास आया। मैं अपने परिवार को लेकर फिर इस गांव में आ गया और अपनी सारी जमा पूंजी इस दुकान में लगा दी। बस यही राज है मेरा। अब तेरी कहानी तो बहुत तेरी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ दोस्त। मुझे साथ ही माफ भी कर देना दोस्त। मैंने बिना तुम्हारे बारे में जाने तुम्हें गलत समझा। उस भभूति को भांग के साथ इस्तेमाल करना था, इसलिए मैं उसे भांग कहता था और तुमने गलत समझ लिया। अरे तो मैं भी क्या करता,
तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हारी वजह से मेरी दुकान बिल्कुल ठप हो गई है। मेरा भी तो परिवार है ना, मैं भी अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला हूँ। अब मैं समझता हूँ दोस्त, क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों साथ मिलकर काम करें। बदले में तुम ये मेरा राज किसी को भी मत बताना। बाकी हमें जो भी मुनाफा होगा हम ईमानदारी से आधा आधा बांट लेंगे। पप्पू प्रेमचंद के सौदे से बहुत खुश होता है और अब वो दोनों पार्टनरशिप में दुकान चलाने लगते हैं। और ये राज कि प्रेमचंद अपने पकौड़े और चाय में क्या मिलाता है, राज ही रह जाता है। पूरे गांव के लोग अभी भी उनकी दुकान पर आते हैं, जादुई चाय पकौड़ों का लुत्फ उठाते हैं। और हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए घर चले जाते हैं।